अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ रईस मदरसा, काबिल सद एहतराम असातिज़ा किराम व अज़ीज़ तलबा, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उन्वान से चंद बातें आज की इस गुफ्तगू में आपके सामने बयान करनी हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब कह दीजिए, जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत मिल जाए तो चाहिए कि खुशी मनाओ, और ये बेहतर है उससे जो तुम जमा करके रखते हो। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ़ लाए। आपका तशरीफ़ लाना इस कायनात के लिए सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत है, सबसे बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी पर खुशी का इजहार करना और अल्लाह ताला ने ये जो फ़ज़ल व करम हम पर फरमाया इसका शुक्र अदा करना ये निहायत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मोमिनों पर एहसान किया अल्लाह ने कि उनमें मबूस फरमाया अपना महबूब। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जैसे अहकाम शरीयत सीखने के लिए मिलजुल कर बैठते थे, ऐसे ही अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने के लिए भी मिलकर बैठा करते थे। एक हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काशाना अक़दस में थे, बाहर तशरीफ़ लाए, मस्जिद में आए, देखा तो सहाबा बैठे हैं। इरशाद फरमाया, मा अजलसकुम, किस लिए बैठे हो? अर्ज़ करने लगे, जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहाँ बैठे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। एक तो इस बात पर कि अल्लाह ने जो हमें दीन इस्लाम की हिदायत अता फरमाई, कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया,
सहाबा किराम इस बात को समझते थे कि इस्लाम कितनी बड़ी नेमत और कितना बड़ा इनाम है जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया। आज हमने आँख खोल ली तो हमें मुसलमान घराना मुयस्सर आया, हमारे कानों में अज़ान की आवाज़ आई, हमें अल्लाह का नाम लेने वाले वालिदैन मिले। लेकिन जिन लोगों की आधी ज़िंदगियाँ कुफ्र व शिर्क में गुज़री, गुमराही में गुज़री, उन्हें इस बात की कदर है कि हमें अल्लाह ताला ने जो इस्लाम की हिदायत अता फ़रमाई, ये अल्लाह का हम पर कितना बड़ा एहसान था। तो एक इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करने बैठे हैं कि अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम की हिदायत अता फ़रमाई, और दूसरा इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि जो एहसान अल्लाह ने आपकी सूरत में हम पर फरमाया, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबूस होना, सहाबा किराम में तशरीफ़ लाना, ये सहाबा भी जानते थे कि ये अल्लाह का हम पर कितना बड़ा एहसान है। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं, मन्ना अलैना रब्बुना अम बासफ़ीना मुहम्मदा, कि अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम में भेज दिया। अलगरज़ ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल का इनेकाद करना ये सहाबा किराम का भी तरीक़ा रहा है, और आज हम भी महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा का इनेकाद करते हैं, गोया सहाबा की सुन्नत ही अदा करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हमें हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र खैर के साथ आपकी तशरीफ़ आवरी के मक़ासद को भी जानना चाहिए। आप तशरीफ़ लाए तो आपके तशरीफ़ लाने का मकसद क्या है? आपकी तशरीफ़ आवरी का मकसद है अल्लाह के पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना, अल्लाह का दीन बंदों को बताना, और दीन की सरबुलंदी के लिए ख़ुद भी हमा वक्त तैयार रहना और दूसरों तक भी ये पैगाम पहुँचाना। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा को कोई बात इरशाद फरमाते तो सहाबा हत्तल इम्कान उस पर अमल की कोशिश किया करते थे। यहाँ तक कि सहाबा किराम तो हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इशारे अबरू को भी समझते थे, आपके चेहरे को भी देखा करते थे कि हज़ूर को कौन सी बात अच्छी लग रही है और कौन सी बात नागवार गुज़र रही है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक गली से गुज़र रहे थे, आपके साथ सहाबा भी मौजूद हैं। एक मकान को देखा, गुंबद नुमा मकान था। हजूर को ऐसे मकान पसंद ना थे। आप ठहरे, आपने एक नज़र डाली, सहाबा से पूछा ये किसका मकान है? एक अंसारी साहबी का नाम लिया गया कि ये उसका मकान है। कोई बात नहीं कही और वहाँ से चल पड़े। बाद में दीगर साहबा ने उस अंसारी साहबी से बात की, उन्हें बताया। चंद दिन गुजरे, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फिर उसी गली से गुज़र हुआ। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो वो मकान उधर नज़र नहीं आ रहा, मकान गिर चुका है। फिर ठहरे, पूछा कि मकान था वो किधर गया? तो जिनका वो मकान था वो अंसारी साहबी करीब ही थे। जल्दी से आगे हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मकान मेरा था, वो मैंने गिरा दिया। पूछा क्यों गिराया? तो कहने लगे
या रसूलल्लाह, मुझे खबर मिली थी कि वो मकान आपको पसंद नहीं है। आज मैं और आप देखें कि हमारा क्या क्या अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है। मैं और आप अपना जायज़ा लें, सर से लेकर पाँव तक देखें, अपनी सुबह को देखें, अपनी शाम देखें, अपनी दोपहर देखें, अपना सारा दिन देखें, अपना उठना बैठना देखें, चलना फिरना देखें, अपनी खुशियों के मौके देखें, अपने दुखों के लम्हात देखें। क्या हमारी खुशी की तकरीबात अल्लाह के रसूल को पसंद हैं? क्या हमारे फौतीदगी के लम्हात या उसकी रसूमात, क्या ये अल्लाह के रसूल को पसंद हैं? क्या हमारा दूसरों से नफ़रत करना अल्लाह के रसूल को पसंद है? क्या अपने दिलों में हसद रखना, बुग़्ज़ रखना, नफ़रतें पालना, अदावतें रखना, क्या ये अल्लाह के रसूल को पसंद है? हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुज़ू फरमा रहे थे कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आपके इर्द गिर्द हैं। आप पानी से अपने जिस्म के किसी हिस्से को धोते हैं तो सहाबा नीचे अपने हाथ कर लेते हैं। अदब का आला तरीन मकाम है। सहाबा एक कतरा भी पानी का नीचे नहीं गिरने देते। अदब और मोहब्बत का ये आलम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हें इस चीज़ पर किसने उभारा, तुम्हें किसने कहा कि ऐसा भी करते हैं? उन्होंने कहा हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ने हमें इस बात पर मजबूर किया कि हम आपके जसदे अतहर के साथ लगने वाला पानी का कतरा भी नीचे ना गिरने दें। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मना नहीं किया, रोका नहीं कि ऐसा मत करो, लेकिन हजूर ने साथ फरमाया कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि हमेशा सच बोला करे। उसे चाहिए कि जब मुंह को खोल ले तो ज़ुबान से सच्ची बात करे। उसे चाहिए अपने हमसाये को तकलीफ़ ना दे। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, मेरे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये अमल का तकाज़ा करती है। जब तक हम बाअमल मुसलमान नहीं बनते उस वक़्त तक हमारा नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद की खुशियों का इजहार करना, घरों को सजाना, झंडे लगाना, नालैने मुबारक के बैज लगा लेना, ये कोई माना नहीं रखता। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदा उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी ख्वाहिशात नफ्स को उस तालीम के मुताबिक नहीं कर लेता जो मैं लेकर आया हूँ। हम अपने अपने अमल का जायज़ा लें कि हम कहाँ तक हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस में हर इंसान के लिए उसवा मौजूद है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और उसवा भी उसवा हसना है। सबसे बेहतरीन और कामिल तरीन नमूना नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात में है। आप अगर बाप हैं तो फिर भी हजूर की ज़ात में आपको आला तरीन नमूना मिलेगा। उस्ताद हैं तो फिर भी आला तरीन नमूना मिलेगा। अगर आप शौहर हैं तो फिर भी मिलेगा। औलाद की तरबियत का मामला है फिर भी हजूर की तरफ देखो। अगर कहीं किसी इदारे के सरबराह हो या कहीं किसी और ज़िम्मेदारी को लिए बैठे हो तो फिर भी हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात में कामिल तरीन नमूना मिलता है। इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी। जिस अंदाज में जिस शख्स को हिदायत की तलाश है उसे हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल करना चाहिए। हज़ूर की सीरत को देखे तो उसे हिदायत मिल जाएगी। तो बात लंबी हो रही है, अल मुख्तसर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं और इस बात का अज़्म और इरादा करते हैं
कि अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, उसका एहसान है और अल्लाह की मेहरबानी है जो उसने हमें प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया और हजूर की सूरत में हमें सबसे अज़ीमुश्शान रसूल अता फरमाया। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और साथ ये दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमें उस पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।